की तमीज़ सूरह अलहम्द है। सूरह फातिहा को अल्लाह ताला कुरान की तमहीद बना के उतारा है, क्योंकि उसमें बिल्कुल पूरा आधा सूरा अल्लाह ताला से इल्तिजा है बंदे की, और पूरा आधा सूरा अल्लाह ताला से तलब करता है बंदा अपने हक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के बाद। अर्रहमान रहीम, वही रहमान है, वही रहीम है, जगह का मालिक है। ये हो गया आधा सूरा। और यहाँ से इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, हम तुझी से तलब कर, ये दुआ है। आधा सूरा अल्लाह ताला की शान में रहा। आधा सूरा ये हमारे लिए हम तलब कर रहे हैं अल्लाह ताला से। इया का नाबुदु व इया, हम तेरी ही इबादत करते हैं। वह इया का नस्तईन, हम तुझी से जो मदद तलब करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो सीधा रास्ता जिस पर चलने वालों को तो अपने इनाम और इकराम से नवाजा। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, वह उन लोगों के रास्ते पर मत चला जिस पर तूने गज़ब हुआ है, जिस पर तूने गज़ब हुआ। तो बहरहाल गैरिल मग़दूबी वलद्दालीन, जिस पर तूने अपना गज़ब फरमाया उनके रास्ते पे चलने की तौफीक मत दे। बहरहाल ये कुरान की तमहीद है, इसी वजह से कुरान की तमहीद है कुरान की, कुरान से पहले। ये सूरत के ज़िमन में मैं हमारे बड़े पुत्र सैयद तमीज़ हुसैन मुज़फ़्फ़र का नाम रखा है, तो उसकी वजह से मैं ये शेर लिखा था। और एक शेर है सैयदा असराउन्निसा, जिनकी उर्फियत है लूलू, और सैयदा मरजान उन्निसा, उनकी उर्फियत है जहरा। उनका नाम सैयदा क्या था, हूर उन्निसा। इनके हूर के नाम पे भी मैं शेर लिखा हूँ। सैयदा हूर उन्निसा, उनकी उर्फियत मरजान थी। तो सूरतुल रहमान में लूलू और मरजान का जिक्र आया है। सूरह रहमान में लूलू और मरजान का जिक्र आया है। मरजान का जिक्र कभी आया यखरुजु मिनहुमुल लूलू वल मरजान, यखरुजु मिनहुमुल लूलू वल मरजान, सूरह रहमान में आयत है। यखरुजु मिनहुमुल लूलू वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये आयत है। तो मैंने इसमें तहरीर तो अल्लाह की सुन्नत है सरासर, तहरीर तो अल्लाह की सुन्नत है सरासर। आयात में लूलू भी है मरजान से पहले, आयात में लूलू भी है, यानी कि तहरीर तरतीब तो अल्लाह की सुन्नत है सरासर। अल्लाह ताला ने कुरान में जो तहरीर किया है, तरतीब, एक आयत के बाद दूसरी आयत, एक सूरत के बाद दूसरी सूरत के बाद दूसरी सूरत, एक आयत के बाद दूसरी आयत, एक सूरत के बाद दूसरी सूरत, ये अल्लाह ताला की तरतीब है। अल्लाह ताला की तरतीब है। अल्लाह ताला खुद तरतीब नहीं फरमाया। कुरान को टुकड़ों टुकड़ों में अलहदा नाजिल हुआ। तो तरतीब दिए कुरान की हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जामिउल कुरान है, जामिउल कुरान है। आप कुरान का जामा किए। जिस वक़्त आयत आती थी उस वक़्त कागज़ कलम की वो नहीं थी, कागज़ कलम ईजाद नहीं हुआ था। तो जिस वक़्त आयत आते थे तो जो आयत कुरान शरीफ के जमा करते थे, वो सहाबी का नाम मुझे याद आता। बहरहाल वो सहाबी कैसा लिखते थे, पहले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद याद कर लेते थे, अपने सीने में उतार लेते थे, और जितने साहबियाँ थे वो लोग अपने सीनों में कुरान जम कर लेते थे। लेकिन तरतीब नहीं थी। पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल अकरमुल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़, ये पहली आयत है, जबकि 30वें पारे में सूरत को ले आ गया। और सूरह फातिहा तो एक ज़माने के बाद नाज़िल हुआ, सूरह बकरा भी एक ज़माने के बाद। तो ये तरतीब देने वाले हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। इस वजह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जामिउल कुरान बनते। तो जिस वक़्त आयत आते थे तो उस वक़्त के कातिबीन, उस वक़्त आयत आते थे, उस वक़्त के जो
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन थे, वो लोग कहीं भी लिख देते थे, पत्थर पे लिख दिए, कपड़े पे लिख दिए, झाड़ की खाल पे लिख दिए, ऊँट की चमड़ी पे लिख दिए। इतना परेशानी से, इतना मुश्किल से कुरान जो है ना नाजिल हुआ, तो उसको ऐसा लिख लिख के उतारा गया। तो उतनी तकलीफ से उस वक्त सहाबा किराम उन पत्तों को, उन छालों को, उन खालों को, उन कपड़ों को, उन ठीकरियों को, उन पत्थरों को लेके वो कुरान उतनी तकलीफ से भी पढ़ते थे और रोज तिलावत करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 22 मुजल्लद किताबें हमारे घरों में लगी रहती, लेकिन हम निकाल के पढ़ नहीं सकते, पढ़ते नहीं। हमको जना अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए हमेशा हमेशा कुरान शरीफ की तिलावत करने की। इतनी आसानी होने के बावजूद हम इतने लेजी हैं, इतने हम जो ना अल्लाह के कलाम से पढ़ने से जो ना महरूम है। अल्लाह ताला हमको माफ़ करे, अब तक हमको जो गलतियाँ हो गई हैं, जो खामियाँ हुई, लेकिन आइंदा अल्लाह ताला हमको तिलावत करना, नमाजी पर बना दे, नमाजों का पाबंद बना दे, उसके साथ कुरान शरीफ की तिलावत करने का भी पाबंद बना दिए। तो तरतीब तो अल्लाह की सुन्नत है सरासर, तरतीब को कोई नहीं बदल सकता। तरतीब अल्लाह ताला की सुन्नत है सरासर सुन्नत है अल्लाह ताला की। वो मैंने इसमें जायजा खींचा है। तरतीब में लुलू के बाद मरजान, यखरुजु मिनहुमुल लुलू वल मरजान, आयात तो अल्लाह की सुन्नत है सरासर। आयात में लुलू भी है मरजान से पहले, लुलू मरजान से पहले है। यखरुजु मिनहुमुल लुलू वल मरजान, मरजान से पहले लुलू है। इस वजह से यहाँ पर खाफिया को लाना था, मरजान खाफिया है, इस वजह से मैं मरजान को बाद में रखा है, लुलू को पहले ही रखा है। और लुलू पहले ही है कुरान में भी, आयात में लुलू भी है मरजान से पहले। ये तरतीब दी है मैंने इस शेर में। और आखिरी शेर मक्ता है, देखिए आप, मक्ते का शेर ये है कि उसमें है, हो जाए जियारत कभी आका की जो हामिद, हो जाए जियारत कभी आका की जो हामिद, मैं रूह फिदा का करूं जी जान से पहले, मैं रूह फिदा का करूं जी जान, रूह फिदा करना, रूही फिदा, देखिए हम अपनी रूह, यानी कि हो जाए जियारत कभी आका की जो आमिद, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ारा हो गया, जियारत होना, मिलना, मुलाकात करने को जियारत बोलते। अब लोगों को मैं आपकी जियारत करने आया था, बोले तो उससे में आता क्या है, रस्म को मार डाले आप। बहरहाल जियारत के माने वो मरने के बाद तीसरे दिन के फातिहा को नहीं बोलते, जियारत के माने है मुलाकात करना, अलग ही लफ्ज़ है। जियारत के माने है मुलाकात करना, मिलने के लिए। हाँ, तो कभी अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए जियारत कभी आका की जो हामिद, ऐ हामिद, अगर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए तो मैं रूही फिदा का करूँ, मैं अपनी जान को फिदा कर दूँ सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अपनी जी और अपनी जान से पहले, अपने जी और अपनी जान से पहले अपनी रूह को फिदा कर दूंगा सरकार जो आलम सल्लल्लाहु। कि हमारे अशार अल्हम्दुलिल्लाह इतने बैठी हम इतना सोच के लिखते हैं। ये किताबा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 किताबें छपे और 5 किताबों का ज़ख़ीरा है, कोई पढ़ने वाले नहीं है। मैं जितने किताबें छपा फ्री में बांटा और कार्टूना भर के रखे हुए, कोई मांगने वाला नहीं है, किताब फ्री में दिए। तो अब मैं छपा के क्या करूँ, 1 लाख रुपये एक किताब को खर्चा, 70-80 हज़ार रुपये और एक किताब छापे। अब 3 किताबें 4 किताबें छापूँ तो मैं क्या करूँ छापे। इस वजह से हमारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से हमको ज़ौम है कि हमारी शायरी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सोच के लिखते हैं। या जितने बच्चे पढ़े उनमें एक लुलू का और नूर मुजस्सिम कौन पढ़े वो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनके अंदाज अलग हैं, उनमें कई खामियां हैं, उनमें बहर नहीं है, उसमें वजन नहीं है, अशार में हर चीज़ बराबर है। तो ये मरियम पढ़े तो और लुलू पढ़े